Hello and once again, welcome to all new episode of People Telecast. सब्सक्राइब कीजिए पीपल टेलीकास्ट चैनल को और बेल आइकन दबाइए कुछ नॉलेजेबल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो द रोर को इतना पसंद किया और हमारे पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। यूं ही सपोर्ट करते रहिए और हर वीडियो के अंत में पूछे गए सवालों का जवाब दें और मौका पाएं अपने विचारों को, अपने कमेंट को हमारे अगले वीडियो में फीचर करवाने का। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ ऑलरेडी हमारा देश चाइनीज़ वायरस के कारण काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके हमारे देश में अब टोटल केसेस 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बट मेरे हिसाब से इससे भी बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ चुकी है, जो कि है लोकस्ट यानी टिड्डी दलों के हमलों की। हमारा प्यारा भारत इस समय फेस कर रहा है 30 सालों में सबसे बड़े टिड्डी दलों के हमलों को। तो फिर से यह बहुत ही ख़राब न्यूज़ है, खासकर हमारे किसान भाइयों के लिए। और ये न्यूज़ केवल भारत के लिए ख़राब नहीं है, बल्कि इन टिड्डी दलों का हमला शुरू हुआ था हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, जहां हज़ारों लाखों किसान बर्बाद हो गए। फिर यह टिड्डी दल यमन पहुंचा, फिर वहां से ईरान और फिर पाकिस्तान के रास्ते हमारे प्यारे भारत में अभी हमला करना शुरू कर चुका है। माना जा रहा है कि इन टिड्डी दलों की कुल संख्या लगभग 700 से लेकर 800 मिलियन तक की है। और तो और अभी बहुत से लोकस्ट पाकिस्तान में बर्बादी मचा रहे हैं और फिर वो भी भारत में आएंगे तो सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो यूनाइटेड नेशन ने फरवरी 2020 में एक रिपोर्ट के थ्रू वार्न किया था कि एक लोकस्ट इन्वेंशन होने वाला है, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया में, जो 30 सालों में सबसे बड़ा अटैक होगा। इंडिया को इस लोकस्ट अटैक से कितना नुकसान होने वाला है, इसका अनुमान हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देखकर लगा सकते हैं। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि इन टिड्डी दलों के हमलों के कारण हम भूखे मर जाएंगे। और अगर यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो पाकिस्तान को अभी तक $6 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो सवाल आता है कि पाकिस्तान ने इस लोकस्ट अटैक से बचने के लिए क्या क्या किया। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इस अटैक को कंटेंट करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट किए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन टिड्डी दलों का कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है, क्योंकि जब इनका बहुत बड़ा सैलाब आता है तो ह्यूमन काइंड के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो सवाल आता है कि क्या ये पहले भी इसी तरह हमला किया करते थे? तो आप किसी भी रिलीजियस बुक को उठाकर देख लो, आपको कहीं ना कहीं इन टिड्डी दलों के हमलों के बारे में ज़रूर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। इतिहास में बताया गया है कि कैसे ये टिड्डी दल जब अटैक किया करते थे तो लिटरली लोग भूखे मरने लगते थे, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल नहीं हुई थी। तो एक बात तो तय है कि ये टिड्डी दल ह्यूमन काइंड को हज़ारों साल से प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि लोकस्ट बेसिकली है क्या, ये फंक्शन कैसे करते हैं और ये इतने डेंजरस क्यों हैं। तो आई एम श्योर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने ग्रास होपर तो देखा ही होगा। लोकस्ट ऑलमोस्ट ग्रास होपर ही होते हैं, मगर ये ग्रास होपर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ग्रास होपर लंबे डिस्टेंस तक उड़ नहीं सकते हैं, बट लोकस्ट बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, वो भी बिना रुके। ग्रास होपर इकट्ठे होकर ग्रुप नहीं बनाते, बट लोकस्ट इकट्ठे होकर स्वाम यानी सैलाब बनाते हैं। बहुत से लोकस्ट एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ ही एक क्रॉप फील्ड पर अटैक कर देते हैं। और इंसानों के लिए ये इसलिए परेशानी का कारण है क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से करते हैं। अगर एक बार इनका स्वाम बन गया तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से डबल होते जाती है। और अगर जहाँ पे ये रुके हुए हैं वहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है और वहाँ का वेजिटेशन भी अच्छा है, तो ये 3 महीने में ही 20 गुना तक बढ़ सकते हैं। ये सभी फैक्ट साइंटिफिकली प्रूवन है। रिसर्च से पता चला है कि स्पेशली इन रेनी सीजन इनकी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और वैसे तो एक लोकस्ट अपने वेट के बराबर ही खा सकता है, पर
एक जगह ये मिलकर हमला करें तो 35,000 लोग जितना खाना खाते हैं उतना तो ये एक दिन में ही खाकर ख़त्म कर देंगे। इंडियन मीडिया हाउसेस बता रहे हैं कि लगभग 1,23,500 एकड़ की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ये न्यूज़ खासकर किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इस चाइनीज़ वायरस के कारण ऑलरेडी जो लेबर थे वो अपने अपने घर जा चुके हैं और अब किसानों को अपनी फसल काटने के लिए लेबर मिल नहीं रहे हैं। तो इस साल फार्मर को काफ़ी लॉस झेलना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहीं नहीं रुक रही है। जैसे जैसे इंडिया का वेदर वार्म होते चला जाएगा उतने ही ज़्यादा ये टिड्डी दल इंडिया में आते जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश होना बाकी है और माना जा रहा है कि जैसे ही इंडिया में बारिश होगी ये लोकस्ट इंडिया में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे भी ये ब्रीडिंग करें वहाँ इंसेक्टिसाइड स्प्रेड करें, जिसके लिए लोकल पीपल और गवर्नमेंट दोनों को एक्टिव रहना होगा, क्योंकि अगर इनकी संख्या बढ़ी तो फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। बाकी बहुत से लोगों का मानना है कि अगर बर्ड की संख्या बढ़ा दी जाए तो इन टिड्डी दलों पर काबू किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि ये जो इस बार का टिड्डी दल का हमला है उसमें बर्ड भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये 30 साल में सबसे बड़ा हमला है। तो ओनली सॉल्यूशन यही है कि इन्हें ब्रीडिंग से रोका जाए और भगवान से दुआ की जाए कि ये ब्रीड ना कर पाएँ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और ये रहा आज का सवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।